नमस्कार। क्या आप किसी भी कंपनी में या किसी भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में एज ए ट्रेनी काम कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या लेबर कोड के अंदर या वेजेस कोड के अंदर, वेजेस की डेफिनेशन के अंदर ट्रेनी आते हैं या नहीं आते हैं? क्या ट्रेनी को जो पेमेंट मिलता है उसको वेजेस माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? क्या एक ट्रेनी लेबर कोड के हिसाब से उस कंपनी की एम्प्लॉय बन सकती है? ये सारी सवाल का जवाब आपको मिलेगा आज की इस एपिसोड में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट एपिसोड मिस ना हो। इस सवाल की जवाब को समझने के लिए आपको तीन चीजें करनी होगी। पहला, वर्कर, एम्प्लॉय, ट्रेनी और वेजेस, इनकी लीगल डेफिनेशन ढूंढना पड़ेगा जो कि लेबर कोड में मेंशन है। और दूसरी, इनके बीच में क्या कनेक्शन है उसको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और तीसरा, इनकी डिफरेंस भी समझना पड़ेगा, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। सबसे पहले समझते हैं वर्कर किसको मानेंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के सेक्शन 2Z बोलता है वर्कर की डेफिनेशन। इसके हिसाब से कोई भी पर्सन अगर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट में हो तो उसको वर्कर माना जाएगा। और दूसरी क्राइटेरिया ये होनी चाहिए कि वो स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, सुपरवाइजरी, टेक्निकल या मैनुअल वर्क करता हुआ होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन कि वो पर्सन फॉर हायर और रिवार्ड होनी चाहिए। इसका मतलब है वो किसी भी एम्प्लॉयर के द्वारा हायर होनी चाहिए और एज ए रिवॉर्ड उसको सैलरी या रेम्यूनरेशन मिलता हुआ होनी चाहिए, तो उसको हम वर्कर मानेंगे। अब किसको एक्सक्लूड करता है? अप्रेंटिस। अगर कोई भी पर्सन एज ए अप्रेंटिस ज्वाइन हुआ हो अंडर अप्रेंटिस एक्ट, और दूसरा, अगर कोई भी पर्सन आर्म्ड फोर्स, पुलिस या प्रिजन सर्विसेज की मेंबर हो तो उसको वर्कर नहीं माना जाएगा। और तीसरा, अगर कोई भी पर्सन मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में हो, अगर ये क्राइटेरिया मैच करता है तो वो वर्कर कहलाएगा एज पर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। अब चलते हैं एम्प्लॉय की डेफिनेशन की तरफ। सेक्शन 2K ऑफ कोड ऑन वेजेस 2019 एम्प्लॉय उसको मानती है अगर कोई भी पर्सन वेजेस के लिए या सैलरी के लिए किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉयड हो और वो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल, टेक्निकल, सुपरवाइजरी, एडमिनिस्ट्रेटिव और क्लरिकल वर्क करता हुआ होनी चाहिए। और तीसरा, वो किसी भी एम्प्लॉयर के द्वारा हायर हो रहा हो और उस काम के बदले, उस जॉब के बदले उसको रिवार्ड मिल रहा हो या सैलरी मिल रहा हो। लेकिन क्या एक्सक्लूड करता है? सेम आर्म्ड फोर्सेस, अप्रेंटिस या पुलिस सर्विसेज, इसको एक्सक्लूड करता है। लेकिन यहां पे आप ये ध्यान दीजिए, पहले जो वर्कर की कैटेगरी था उसमें मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं था, लेकिन एम्प्लॉय की कैटेगरी के पास उसकी जॉब अगर मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव हो रहा है तो उसको एम्प्लॉय मानी जाएगी। अब चलते हैं वेजेस की डेफिनेशन के ओर। वेजेस मेंशन है सेक्शन 2I ऑफ कोड ऑन वेजेस 2019। इसके हिसाब से ऑल रेम्यूनरेशन पेड और पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहां पे आपको तीन एलिमेंट समझना बहुत जरूरी है। पहला, वो पर्सन एम्प्लॉयड होनी चाहिए, और दूसरा, उसकी पेमेंट आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, और तीसरा, उसकी जो पेमेंट जनरेट हो रहा है उसकी एम्प्लॉयमेंट की काम के वजह से हो रहा है। तो इसकी फंडामेंटल बॉटम लाइन यही है, वेजेस डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, तो वेजेस वर्कर या एम्प्लॉय के साथ लिंक्ड है। तो वेजेस उसको मिलेगा जो एक एस्टेब्लिशमेंट के या कंपनी के किसी भी काम के लिए हायर हुआ हो और उस काम के वजह से कंपनी को रिजल्ट मिल रहा हो। इसकी लीगल चेन कुछ इस तरह होनी चाहिए। पहले कंपनी, उसको काम चाहिए, इसके लिए कंपनी ने एम्प्लॉयमेंट किया, और एम्प्लॉयमेंट किसको किया? कोई भी पर्सन जो एम्प्लॉय हो या वर्कर हो, और उस एम्प्लॉय ने या वर्कर ने कुछ स्पेसिफिक काम किया और उस काम के वजह से उनको वेजेस मिला या सैलरी मिला। अब चलते हैं ट्रेनी की तरफ। हम किसको ट्रेनी मानेंगे? सबसे पहला कंडीशन, वो कोई भी पर्सन जो लर्निंग के लिए या ट्रेनिंग के लिए कंपनी या एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आ रहा हो। दूसरा, कंपनी के जो भी सैंक्शन्ड पोस्ट है उसके बिहाफ पे उसको हायर नहीं किया जा रहा है। तीसरा, कंपनी की जो भी स्पेसिफिक काम है या जो भी प्रोडक्टिविटी है उसके लिए उसको हायर नहीं किया गया है। उसको इसीलिए रखा गया है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की नॉर्म्स, गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी इंडस्ट्री है उसकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जो भी नया एजुकेटेड लड़का है या लड़की है उनकी स्किल बढ़ सके, उनकी इंडस्ट्रियल एक्सपोजर बढ़ सके, उसके लिए कंपनी उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। और इसके चलते कंपनी अप्रेंटिस या ट्रेनी
हायर करता है। और इसकी सीधा सा मतलब रहता है पर्सन की या उस ट्रेनी की स्किल अपग्रेड हो सके या लर्निंग हो सके, और उस पर्सन को सर्वाइव करने के लिए या डेली एक्सपेंसेस मीट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक अमाउंट मिलते हैं। उसको वेजेस नहीं कहा जाता है, उसको स्टाइपेंड कहा जाता है। अब चलते हैं डिफरेंस के ओर। पहला क्राइटेरिया, पर्पस क्या है? एक ट्रेनी की पर्पस है लर्निंग करना, और एक एम्प्लॉय की पर्पस है मैनेजरियल या सुपरवाइजरी काम करना, और एक वर्कर की पर्पस है इंडस्ट्रियल वर्क करना। अब चलते हैं एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। एक ट्रेनी के लिए कोई भी एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं होता है, लेकिन एक एम्प्लॉय और वर्कर के लिए एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है, वर्क फॉर हायर और रिवार्ड। ट्रेनी के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक एम्प्लॉय और वर्कर के लिए यह हाँ है। और फोर्थ में, क्या ये कोड ऑन वेजेस के अंदर कवर में आते हैं? ट्रेनी नहीं आता है, लेकिन एम्प्लॉय और वर्कर आते हैं। अब चलते हैं कंक्लूजन की ओर। एक ट्रेनी कोड ऑन वेजेस की कवरेज में नहीं आता है, जबकि एक वर्कर और एम्प्लॉय कोड ऑन वेजेस की कवरेज में आता है, और उनकी एम्प्लॉयमेंट से जनरेट जो वर्क हो रहा है उसके बदले में उनको वेजेस मिलता है या सैलरी मिलता है। जबकि एक ट्रेनी को स्टाइपेंड मिलता है, और एक एम्प्लॉय और वर्कर की कंपनी के लिए काम करना या रिजल्ट प्रोड्यूस करना उनकी एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है। लेकिन एक ट्रेनी की पर्पस है लर्निंग, और वो कंपनी की प्रोडक्टिविटी के लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसीलिए उसका एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश नहीं होता है। तो आई होप आपको वर्कर, एम्प्लॉय और ट्रेनी की डिफरेंस समझ में आया होगा, और ये आपकी करियर में वैल्यू ऐड करेगा। अगर आपको इस तरह की कंटेंट पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपकी दोस्तों में या आपकी कलीग में इसको शेयर कीजिए। तो थैंक यू, नमस्कार।